कूड़े में कुछ पकौड़ी गिरा हुआ भैया उठा के खा रहे हैं। इनकी स्थिति देखने के बाद जो सरकारें हैं ना, उनको चुल्लू भर पानी लेके सच में आज डूब मरना चाहिए। नमकीन बिस्कुट जो भी खाते हैं ना, उन सब में टैक्स इसलिए भरते हैं कि जब हमें ज़रूरत होगी तो ये सरकार हमारी मदद करेगी। ऐसे मदद करेगी क्या? नहीं, अगर किसी महीने हम टैक्स का पैसा ना दें तो हमें जेल से टंगवाने की कोशिश कर दी जाएगी। कहीं कहीं लाखों करोड़ों का दिया जला के फूंक दिया जाएगा और कोई इंसान कूड़े में से उठाकर खाएगा। नमस्ते, मैं हूँ पल्लवी और आप देख रहे हैं भारत एक नई सोच। आपको एक चीज़ बताना है, ये बताना है कि जब हम हज़ारों हज़ार का टैक्स सरकारों को देते हैं, उस पैसे का सरकारें क्या करती हैं? कई बार बिल्डिंगें बनाती हैं, उसे गिराती हैं, कई बार रोड बनवाती हैं, उसे तोड़ती हैं, फोड़ती हैं, बर्बाद करती हैं। हमारा हज़ारों हज़ार का पैसा बर्बाद कर देती हैं और हमसे पूछती तक नहीं है, क्योंकि हम देश के विकास में हज़ारों हज़ार रुपये सरकार को देते हैं। आज एक भैया वहाँ बैठे हैं, मुझे समझ नहीं आ रहा है कि इस वीडियो में मैं क्या बनाऊं, क्या बताऊं। मैं बताना चाहती हूं कि जब हम सरकारों को पैसा देते हैं तो हम उन लोगों के लिए देते हैं जिन तक योजनाएं नहीं पहुंच पाएँ, जो समाज के एक तबके, मतलब एक पीछे जो रह गए लोग हैं, उनको आगे बढ़ाने के लिए, या ये जो मजबूर लोग हैं उनको सरकारें मदद करें, उनके लिए देते हैं। अगर रैन बसेरा जैसी चीज़ होती, अनाथालय जैसी चीज़ होती, तो क्या इन भैया को यहाँ कूड़े में, देखिए कूड़े में कुछ पकौड़ी गिरा हुआ भैया उठा के खा रहे हैं और यहाँ के लोग बता रहे हैं कि इनकी मानसिक स्थिति ठीक नहीं है। चाची ने पास जाने के लिए भी मना कर दिया, कह रही हैं कि ये बात भी नहीं करते हैं। लेकिन अब मेरा मन तो नहीं मान रहा है, जो होगा देखा जाएगा, लेकिन मैं जाऊंगी तो ज़रूर। लेकिन एक बार मैं पूछना चाहती हूँ अपने मुख्यमंत्री से और जो भी विधायक सांसद हैं उनसे भी कि साहब आप लोग पोस्टर, वहाँ देखिए, वहाँ भी एक पोस्टर टांगा हुआ है, यहाँ भी एक पोस्टर टांगा हुआ है और वहाँ मुक्ति धाम है, मर के सबको वहीं पहुँचना है, उसको भी बहुत सुंदर बनाया गया। लेकिन इंसान जब ज़रूरतमंद है तो सरकारें ना कुछ नहीं करती हैं, कुछ भी नहीं करती हैं। यार आप समझिए कि रैन बसेरा होता या ऐसे लोगों को रखने के लिए कोई जगह बनी होती तो हम टैक्स पेयर का पैसा सच में यूज़ होता, लेकिन उसका यूज़ होता है खाली चुनाव में, प्रचार प्रसार में, और किसी चीज़ में नहीं होता है। जो ज़रूरतमंद है उन तक तो कभी मैंने नहीं देखा कि कोई योजना ठीक तरीके से पहुंची हो। जिनके पास 2 मंजिला मकान है उनको मकान भले दिए गए हों, लेकिन जिन पास मकान नहीं उनको नहीं देते हैं। मारेंगे तो नहीं भैया? मारते नहीं, पक्का है ये ऐसे ही रहते हैं? नहीं, हम तो इनको पहली बार देख रहे हैं। अच्छा, हम तो आपको देखे थे न्यूज़ पे, तभी हमारे ये पता है, मैं चाहूँगी कि आप इनकी स्थिति देखिए। इनकी स्थिति देखने के बाद जो सरकारें हैं ना, उनको चुल्लू भर पानी लेके सच में आज डूब मरना चाहिए कि एक इंसान कूड़े में से खाना उठाकर खा रहा है। और हमारे देश में हालत ये है कि शादियों में बहुत खाने बर्बाद हो जाते हैं और सरकारें चुनाव के समय इतना बांटती हैं। लेकिन आज ये जो इंसान है, इनको पता नहीं भूख होगी तभी ना कूड़े में से कोई उठा के खा रहा है, नहीं तो कोई नहीं उठा के खा सकता है भाई। कूड़े में से कोई कैसे खाना उठा के खा सकता है? भैया यहाँ से क्यों खा रहे हैं? भैया 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 यहाँ से क्यों खा रहे हैं? घर का है आपका? चलिए वहाँ दुकान पे खिलाएं आपको। भैया चलिए आइए। आइए भैया, दुकान पे खा लीजिए ना भैया। देखिए, विश्वगुरु बन रहा भारत अपने ही भारत के नागरिकों को भरपेट भोजन नहीं खिला पा रहा है। विश्वगुरु बन रहा भारत, जहां बुलेट ट्रेन चल रही है, वहां पर एक इंसान इसी कूड़े में बैठकर ये जो ब्रेड पकौड़ा और प्याज का पकौड़ा वगैरह गिरा था, भैया काफ़ी देर से यहाँ पर बैठकर खा रहे थे। मुझे समझ में नहीं आ रहा था मैं क्या करूँ। कई बार मैंने उनसे रिक्वेस्ट किया कि आप चलिए वहाँ, यहाँ बगल में दुकान है, वहाँ बैठ के खा लीजिए। उनकी स्थिति देखकर गला कई बार रूंध गया। समझ में नहीं आता है मैं क्या बोलूँ। हम सभी मिलकर देश का विकास चाहते हैं। हम सभी चाहते हैं कि भारत आगे बढ़े, लेकिन एक तबके को पीछे छोड़े जा रहे हैं आप जिन जो ज़रूरतमंद है उन तक योजनाएं तो पहुंचाएंगे ना। अगर यहाँ पर रैन बसेरा होता, ठीक तरीके से लोगों को एक छत मिल रहा होता और 2 टाइम का भोजन मिल रहा होता ना, तो कोई भी इंसान यहाँ कूड़े में से उठाकर नहीं खाता। कोई भी नहीं खा सकता यार, जानवर भी नहीं खाते यहाँ से। सही बात है कि नहीं? जानवर बिल्कुल सही बात है। और जब हम लोग यहाँ से गुजरे ना, तो उनसे हमने रिक्वेस्ट भी की, लेकिन अब ऐसा लग रहा था कि कहीं आखिर में वही हुआ कि यहाँ से वो चले गए और भागते हुए उधर निकल गए। जब ज़रूरत होती है तो इंसान इस स्थिति पे आ जाता है। क्या कर रही है सरकार? ये बड़े बड़े बैनर पोस्टर लगाने का क्या मतलब है? चुनाव आती है, इस तरीके की चीज़ें जब हम
कुछ समझ में ही नहीं आता क्या कहें क्या ना कहें इन सब चीज़ों पे। वो तो चले गए, यहाँ के लोग मुझे तो बुरा भी लग रहा है कि कम से कम वो खा रहे थे तो मैं उनको खाने ही दी होती। मैं उनकी भलाई के लिए उनको रोक रही थी कि कहीं वो बीमार ना पड़ जाए ऐसे कूड़े में फेंका हुआ खाना खा के, लेकिन अब वो उठ के चले भी गए। एक इंसान कितना मजबूर हो सकता है ना, पेट की भूख उसको कहाँ तक ला सकती है आप देखिए। ना अनहाइजेनिक है वो खाना, तो ठीक है, क्या पता उसको खाने के बाद उनकी तबीयत खराब हो जाए या फूड पॉइजनिंग हो जाए, कुछ भी हो सकता है। लेकिन जब पेट की भूख लगती है ना तो वो गंदगी और ये हाइजेनिक और बड़े घर के लोगों को वो नहीं दिखता है, बस वो खाना दिखता है जब पेट की भूख शांत करनी होती है। हमने उनसे रिक्वेस्ट की, मैम ने रिक्वेस्ट की कि आप खा लीजिए, कायदे से बैठिए यहाँ पर, हम आपको कुछ खिला देते हैं। लेकिन उनको पता नहीं क्या, शायद मानसिक रूप से भी कुछ अस्वस्थ लग रहे थे। लेकिन ये ऐसा क्यों हुआ? एक दिन में तो कोई इंसान ऐसा होता नहीं है। यार आदमी कैसे मजबूर हो गया यार। हम राम राज्य की बात कर रहे हैं, हम कह रहे हैं कि सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय। तो किसका हिताय भाई? खाली जो बड़े बड़े घरों में रह रहा है उसी का हिताय होगा क्या? किसी को 2 जून की रोटी नहीं मिल पा रही है, यहाँ कूड़े में रखा हुआ खाना खा रहे हैं। और ये ऐसा नहीं था कि एक कोई गांव की जगह थी, प्रॉपर हाईवे था, यहाँ से लोग आ जा रहे थे, लेकिन किसी ने भी एक बार रुक कर उस इंसान को टोका नहीं। पता है क्यों? क्योंकि हमारे अंदर की मानवता मर गई है। हमें फ़र्क नहीं पड़ता कि एक इंसान कूड़ा खा रहा हो या अनाज खा रहा हो। और इसके लिए ना पता नहीं यार, वहाँ देखिए, वहाँ एक पोस्टर दिखाई है, योगी जी नज़र आ रहे हैं मुस्कुराते हुए। अगर इस तस्वीर को वो देख पाते तो क्या इसी तरीके से मुस्कुरा रहे होते? रामराज में उसको 2 जून की रोटी क्यों नहीं मिल पाई कि उसको कूड़े में से खाना उठाकर खाना पड़ा? यहाँ मुक्ति धाम है, वो भी काफ़ी सुंदर बन गया है। उस शाम के वक्त उसकी भी लाइटिंग बहुत अच्छी लगती है। लेकिन आप सोचिए, मैं समझ नहीं पा रही हूँ, मैं सच में समझ नहीं पा रही हूँ मैं क्या बोलूँ। गुस्सा बहुत आ रहा है। हर महीने हम टैक्स का पैसा देते हैं, हर महीने। अगर किसी महीने हम टैक्स का पैसा ना दें तो हमें जेल से टंगवाने की कोशिश कर दी जाएगी। लेकिन एक इंसान को जब आप खाना नहीं दिला पाएंगे तो हम टैक्स पेयर पूछ भी नहीं सकते हैं क्या कि पैसा खाली फूकने के लिए है, पैसा खाली बर्बाद करने के लिए है क्या? क्या आप किसी को 2 जून की रोटी नहीं दे पा रहे? ये तस्वीर तो हमने देख ली, ना जाने और कितने बच्चे होंगे जिनको 2 जून की रोटी नहीं मिल रही होगी और कुपोषित होते जा रहे होंगे। सोचिए ना आप, एक बार सोच कर देखिए कि चुनाव में जब बड़ी बड़ी रैलियां निकालते हैं, फॉर्च्यूनर स्कॉर्पियो लेके दौड़ाते हैं, तेल से चलती है, पानी से नहीं चलती है। उसका तेल का पैसा कहाँ से आता है? सरकारी फंड से आता है, वो हम और आप मिल कर देते हैं। हम सरकारी फंड इसलिए नहीं देते हैं कि नेता लोग फॉर्च्यूनर में एसी चला के घूमें। हम इसलिए देते हैं कि अगर कोई इंसान ज़रूरतमंद हो तो उसको कूड़े में से खाना उठाकर ना खाना पड़े। लेकिन आप लोग सिर्फ अपने बारे में सोचते रहे, कभी आम नागरिकों के बारे में आपने सोचा तक नहीं। क्योंकि गरीब है तो वो मरेगा ही, गरीब तो मरने के लिए ही बना है, गरीब तो सिर्फ आपको वोट देने के लिए ही बना है। और आप लोग क्या करेंगे? आप लोग इंसान को इतना मजबूर कर देंगे। मैं मान लेती हूँ, चलिए उसकी मानसिक स्थिति ठीक नहीं थी, तो सरकारी संस्थाएं क्या कर रही थी भाई? अगर कोई बीमार है तो इलाज भी तो कराएगा ना। भैया बताइए, हम लोग पैसा क्यों देते हैं सरकार को? क्यों? सफाई के लिए सब सफाई करवाना चाहिए। इतनी गंदगी यहाँ आने पे गुजरने पे बदबू आती है, पूरा पुल से यहाँ तक पूरा बदबू आ रही है इतनी। भैया इधर आइए, बताओ, वो जो पकौड़ी देख रहे हैं गिरा हुआ? हाँ देख रहे हैं, बैठ के खा रहे थे जी गलत बात है, सब गलत है ही है, एकदम गलत है। गंदगी इतना बदबू इतनी आ रही है, यहाँ खड़ा नहीं हो सकता आदमी। यहाँ दुकान है, बताइए यहाँ कैसे खाएगा आदमी? सोचिए ना, किसी इंसान की कितनी बड़ी मजबूरी रही होगी कि वो कूड़े में से उठा के खाया होगा। सही बात है, सही है। चलिए देखिए, दोबारा ना जब दीप उत्सव में लाखों करोड़ों दिए जलाएंगे और गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया जाएगा तो आप समझिएगा कि एक इंसान किसी के प्लेट से रोटी छीनी गई है तब दीप उत्सव मनाया गया है। ऐसे ही दीप उत्सव नहीं मनाया जाता है। कहीं कहीं लाखों करोड़ों का दिया जला के फूंक दिया जाएगा और कोई इंसान कूड़े में से उठाकर खाएगा। और आप रामराज की बात करेंगे? आप कहते हैं कि आपका देश रामराज बन रहा है जहां सभी लोग खुश हैं, तो इंसान क्यों कूड़े में से उठाकर खाना खा रहा था? मुझे बताइए, क्यों पत्रकार ये सारी चीजें देख लेते हैं और नेता लोग नहीं देख पाते हैं? वो फॉर्च्यूनर से चलते हैं, शीशा उतार कर तक नहीं देखते हैं कि यहाँ पर कैसे लोग मजबूर हैं। नेता लोग बनते हैं सेवा करने के लिए, उनको फर्क नहीं पड़ता है यार। यहाँ के यहाँ जो विधायक सांसद है, क्यों नहीं देख पाए कभी इस इंसान को? क्यों इंसान भूखे मर जाता है यार? समझ में नहीं आता है मुझे। एक इंसान, जब मैं उसकी स्थिति देख रही थी, मुझे नहीं समझ में आ रहा था मैं क्या करूं। हम पत्रकार लोग हैं, हमारा काम है खाली जो चीज़ें घट रही हैं उनको दिखाना। सुधारने का काम तो नेता लोगों का है ना, इसीलिए तो वोट दे के आप लोगों को बड़े बड़े पदों पर और सीटों पर बैठाया जाता है। क्यों इंसान भूखे मर जाता है, मुझे ये बताइए। मैं आपसे तो ये सवाल ही नहीं कर रही हूँ कि भुखमरी के आंकड़े में हम कितना नीचे जा रहे हैं।
ऐसी ही स्थिति होगी। आज एक इंसान बैठ के खा रहा है, कल गरीब का हर बच्चा कूड़े में से खाना उठाकर खाएगा। यही चाहते हैं क्या आप? ऐसे ही भारत को विश्व गुरु बनाएंगे? ऐसे ही हम विश्व गुरु बनेंगे क्या? ऐसा विश्व गुरु मुझे नहीं चाहिए कि मेरे टैक्स पेयर, मैं भी टैक्स पेयर हूँ, मैं भी हर महीने टैक्स का पैसा देती हूँ। इसलिए तो नहीं देती हूँ कि यहाँ से कोई कूड़े में से खाना उठाकर खाए। क्यों हर सुबह शाम रैन बसेरे में खाने की व्यवस्था नहीं की जाती है? अगर वो इंसान रैन बसेरे तक नहीं पहुंच पा रहा था तो लोग क्यों नहीं वहां तक पहुंचाए? क्यों नेता लोग आम लोगों के लिए काम नहीं करते हैं भाई? क्यों खाली गाड़ियों में घूमने के लिए और हाथ जोड़कर चाची वोट हमें के दिया कहने के लिए है क्या? क्यों नहीं कर पाते हैं काम भाई? मुझे नहीं समझ में आता है। ये स्थिति हमने देखी है। जो यहाँ खड़ा होता ना, रो देता, यहाँ ऐसी इतनी बुरी स्थिति थी। वो भैया लगातार इसमें थे, ब्रेड पकौड़ा और ये उठाकर खाए जा रहे थे। मैं उनको मना कर रही थी। मुझे डर जिस बात का था वही हुआ। जब मैं उनसे बात करने लगी तो भैया उठकर यहाँ से चले गए। मैं खुद अपने आप को पापी मान रही हूँ। मैं ये मानती हूँ कि मैं दोषी हूँ कि मैंने उनका पेट भरने नहीं दिया। मैं नहीं चाह रही थी कि वो वहाँ का उठाकर खाए। मैं उनको रोकी और वो उठकर चले गए। यहाँ के जो प्रधान रहे होंगे ना, उनसे बस एक ही सवाल है, वो ऊपर वाला सब देख रहा है। किसी दिन आपके घर का कोई ऐसा हुआ ना तो समझिएगा कि कितनी बुरी स्थिति होती होगी, कितना बुरा लगता होगा ना। एक भगवान आदमी को थोड़ा सा कष्ट क्या दे दे कि ये नेता लोग तो पूरा उसका नोच खाने के लिए तैयार हो जाते हैं। इतना बड़ा बिल्डिंग बनाया जाता है। क्यों ऐसे लोगों के लिए रहने की व्यवस्था और खाने की व्यवस्था सरकारें नहीं करा पा रही हैं? दीप उत्सव से कुछ होने वाला नहीं है। एक इंसान की ज़िंदगी में रोशनी भरी है साहब। दिया जलाने से कुछ नहीं होगा। दिया क्या 4, 5, 6 घंटे का दिया जल जाने से हम गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाकर क्या उखाड़ लेंगे? आप बताइए तो। जब एक इंसान वहाँ से कूड़े में से खाना उठाने के लिए मजबूर है, ये सिर्फ एक इंसान की स्थिति है। गाँव में जाकर देखिए कि बच्चे कितने 2 जून की रोटी इकट्ठा करने के लिए आदमी की कमर टूट जाती है, कमर तोड़ मेहनत कर रहा है, और आप दिया जला रहे हैं, आप दीप उत्सव मना रहे हैं। आपको ये स्थिति तो नज़र नहीं आएगी, क्योंकि ये देखना तो पत्रकारों का काम है, नेता लोगों का काम थोड़ी है। नेता लोगों का काम है सफ़ेद कुर्ता झाड़ के और नमस्ते करने का, चाची वोट हमें दिया, बस इतना काम करने का है। ये हाईवे है, हाईवे के किनारे नहीं समझ में आ रहा है क्या बोलूँ। बस इसी स्थिति पर छोड़कर जा रही हूँ, यही छोड़कर जा रही हूँ। और आप समझिएगा कि दोबारा कोई नेता आपसे वोट मांगने आए या किसी और चीज़ में हम गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाए और आपको चमचमाता कोई मेट्रो ट्रेन दिख जाए, तो आप समझिएगा कि ये जो मेट्रो ट्रेन जो बन रहे हैं, क्या किसी की रोटी छीन के तो नहीं बन रहे। ये जो मेट्रो ट्रेन बन रहे हैं, मैं विकास के बिल्कुल खिलाफ नहीं हूँ, लेकिन मैं ये कहना चाहती हूँ कि किसी को 2 जून की रोटी ना मिले और कोई प्लेन से उड़े, क्या ये सही है? क्या नेता लोग प्लेन से उड़ते हैं? उनको जल्दी से जल्दी हर जगह पहुंचना होता है, इसलिए वो प्लेन से उड़ जाते हैं। वो जो प्लेन से उड़ते हैं उसका टिकट का खर्चा पता है कौन देता है? हम और आप। वो जो आदमी वहाँ खड़ा था ना, अगर वो एक बिस्किट खरीदने जाता 5 रुपए का, तो भी उसमें वो टैक्स भरता। क्यों टैक्स भरता? ताकि नेता लोग प्लेन से उड़ सके, और वो इंसान कूड़े में से खाना बटोर रहा है। अगर उसकी मानसिक स्थिति कही होगी तब उसने कभी ना कभी कुछ तो खरीदा होगा। उसने टैक्स भरा था साहब, इसलिए नहीं कि आप प्लेन से उड़ें, इसलिए कि जब उसको ज़रूरत पड़े तो आप खड़े रहें। हम टैक्स इसलिए भरते हैं, मैं और आप सब लोग, जो नमक, चीनी, चाय पत्ती, नमकीन, बिस्कुट जो भी खाते हैं ना, उन सब में टैक्स इसलिए भरते हैं कि जब हमें ज़रूरत होगी तो ये सरकार हमारी मदद करेगी। ऐसे मदद करेगी क्या? यही मदद करने के लिए हम लोग टैक्स भर रहे हैं, किसी वोट चमकाने के लिए और आप लोग को प्लेन में उड़ने के लिए। ये लोग संसद भवन में जो खाना खाते हैं उसका भी टैक्स हम और आप मिलकर भरते हैं। हाँ, ये लोग जो अपने एयर कंडीशन वाले बड़े बड़े बंगले में रह रहे हैं ना, वो भी हम और आप मिलकर भरे हैं। इसलिए भर रहे हैं कि साहब आप अच्छे से चैन से रहिए, अच्छा खाना खाइए और हमारे लिए अच्छा काम करिए। यही अच्छा काम कर रहे हैं आप, यही अच्छा काम कर रहे हैं। मतलब मुझे तो बुरा लग रहा है कि इतने दिन से मैंने जो टैक्स भरा था, मैं ये सोचकर भर रही थी कि भारत के विकास में मेरा भी थोड़ा योगदान होगा, लेकिन आज ये स्थिति देखकर तो बुरा लग रहा है भाई कि हम लोग एक तरफ मेट्रो ट्रेन बनाए जा रहे हैं, विकास किए जा रहे हैं। भूख लगा ना पूरा? और कुछ खाएंगे? आइए चाय पिलाएं, चलिए वहाँ चाय पिलाएं। चलिए इसको लग रहा है कि किसी ने मदद किया है। और वहाँ गंदा में बैठ के मत खाया करिए, ठीक है ना? वो उसको खाने से बीमार हो जाएंगे आप।